सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो एक्सरसाइज रहेगा 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैट्रिक्स का। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। इसको देखो, हम लोग को क्या इसमें फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, तो देखो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट ए इसको मानेंगे। ठीक, 1 2 और -1 और 3। ठीक, इसको लेट ए करेंगे। तो देखो उस क्वेश्चन में तो हम लोग को बोला नहीं है कि मतलब कि कॉलम मेथड से करना है या रो मेथड से, तो हम लोग इसको रो मेथड से करेंगे। तो देखो रो मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू आई और ए। तो देखो आई का मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जिसका डायगोनल 1 हो। ठीक, डायगोनल जिसका 1 रहता है उसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे एक इसको रख देंगे और आई को जो यूनिट मैट्रिक्स वो होता है उसको मैं रख दूंगी। ए का क्या है 1 और 2 और -1 और 3, और आई जो डायगोनल होता है वो 1 होता है, नहीं तो सब 0 होता है। ठीक, ये डायगोनल, ये क्या है डायगोनल है, तो उसको 1 लेंगे और बाकी 0 लेंगे इंटू ए। अब क्या करेंगे, देखो जो ये है ना यूनिट मैट्रिक्स को, इसी को इस फॉर्म में हम लोग करेंगे। ठीक, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लेकर आएंगे, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0। ठीक, तो क्या करेंगे कि मतलब कि ये वाला जो वैल्यू है ये ऐसा दिखने लगे। ठीक, तो क्या करेंगे, जैसे कि ये है ना, जैसे कि 1 0 और 0 ये 1 है। ठीक, तो देखो ये जो 1 है ना, ये 1 -1, तो इसको यहाँ पे 0 लाना रहेगा। और ठीक, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे जैसे कि 2 है तो यहाँ पे 0 हम लोग को लाना रहेगा। ठीक, ये 2 है तो यहाँ पे हम लोग को 0 लाना रहेगा, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है तो 3 की जगह पे क्या लेकर आएंगे 1। ठीक, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि ये रो है, इसको हम लोग रो बोलते हैं, रो, और इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक, इसको कॉलम है, इसको रो। ठीक, तो देखो रो में R1 में क्या करेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पे 3 है तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस R2 को ऐड कर देंगे। R2 को अगर ऐड करेंगे, जैसे कि देखो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 हो जाएगा, फिर प्लस R2 में क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 0 0 हो गया ना यहाँ पे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, अगर R1 में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो R2 को वैसे ही हम लोग लिख देंगे, सेम टू सेम R2 का जो वैल्यू रहेगा वही लिखाएगा। जैसे कि R1 में देखो यहाँ पे R1 में हम लोग चेंज कर रहे हैं ना, तो इसका 0 आ गया। ठीक, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें R1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस, और यहाँ पे 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना R2 में तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये नीचे वाला वैसे ही एज इट इज लिख देंगे हम लोग। फिर यहाँ पे R1 में हम लोग को चेंज करना है तो नीचे वाला वैसे ही सेम टू सेम लिखा जाएगा। और देखो R1 ये 3R1 है और ये R1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, और फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, प्लस 0 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3। फिर क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +1 यहाँ पे। ठीक, 1 इंटू 1, तो देखो 0 + 1 कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 0 लेके आना है। ठीक, इस वाले फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, अब यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मान लो कि वैसे ही हम लोग कर रहे एलिमिनेशन मेथड से। अब यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये दोनों जगह 10 आएगा, और फिर हम लोग माइनस कर देंगे। जैसे कि R2 में हम लोग क्या करेंगे, ये R2 है तुम लोग का, ये R2 है, तो R2 में क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और -2R1। ठीक, तो क्या करोगे तुम लोग, इसमें R2 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5, और माइनस क्या करना है -2, और R1 कितना है 5, तो देखो 10 - 10 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक, अब ये वाला देखो, अगर 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 होगा। ठीक, 0, और फिर माइनस
2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, R1 में, 2 का मल्टीप्लाई R1 में करेंगे। R1 में कहाँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 5 का मल्टीप्लाई R2 में करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे में R2 में चेंज करना है तो ऊपर वाला सेम पहले वैसे ही उतार देंगे हम लोग। अब फिर देखो यहाँ पे तो 0 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 10 और इसको माइनस कर दिए हैं यहाँ पे तो 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, इसमें R3 में R2 तो ये है R2 में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 3 माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 15 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे R2 में चेंज करना है तो ऊपर वाला सेम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे हम लोग। फिर R2 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा। फिर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे R1 में, -2। तो जैसे माइनस देखो यहाँ पे इसको हम लोग करना है तो हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं, जैसे कि 5 को मल्टीप्लाई R2 में करेंगे तो 5 × 0। फिर क्या करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना किससे है, 2 × R1, 2 × R1 तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6। फिर क्या करेंगे, 5 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा × A। ये सब रफ है, ये सब रफ है। ठीक, तो देखो अब हो गया। अब देखो हम लोग को ये भी रफ ही है। अब हम लोग को किस में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 हम लोग को लाना है। तो क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे और R1 में 5 से डिवाइड कर देंगे और R2 में 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 और यहाँ पे 0/5 और यहाँ पे 0/5 और यहाँ पे 15 यहाँ पे R1 में, जैसे कि R1 में क्या करेंगे हम लोग, R1 में 5 से R1 × 1/5। ठीक, और एंड R2 में क्या करेंगे, R2 में 1/15 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में। ठीक, R2 में तो क्या करोगे, 1 यहाँ पे 15 हो जाएगा। फिर R1 में किससे, 3/5 1/5। फिर R2 में 15 से मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डिवाइड भी। अगर डिवाइड करोगे तो सबके नीचे अगर मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 5 × 1/5 ऐसे राइट करोगे, और डिवाइड करना रहेगा तो 5 से डिवाइड करोगे। देखो मल्टीप्लाई करना रहेगा तो 1/5 से मल्टीप्लाई करना, अगर डिवाइड करना रहेगा तो बस 5 रहेगा। ठीक, तो देखो मान लो कि अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5 और मल्टीप्लाई करोगे तो 1/5। अगर यही तुम लोग को मान लो कि डिवाइड करना रहेगा तो यहाँ पे बस 5 रहेगा, 1/5 नहीं रहेगा। फिर क्या करेंगे, 3 से 3/15। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 5/5 क्या हो गया, 1। और ये देखो डिवाइड करेंगे ना 0/5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया ना कन्वर्ट उस वाले फॉर्म में। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वैसे ही रहेगा, 3/15 फिर 1/15 फिर यहाँ पे -1/15 1/15 ये कटेगा ना 3 से तो 2/5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे काटोगी तो 1/5 हो गया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, ये तो I आ गया और ये × A। ठीक, ये I आ गया और ये देखो इसको इन्वर्स बोलेंगे, इसी को इन्वर्स बोलेंगे। जैसे कि I तो हम लोग का जो डायगोनल वाला वो आ गया। ठीक, और जो ये मान के चलो ये इन्वर्स × A, ये जो इन्वर्स आया था इसको I बोलेंगे, इसको इन्वर्स बोलेंगे × A। तो देखो I आ गया तो मान के चलो I अगर कि यहाँ पे इन्वर्स है और ये जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये I अगर ऊपर ले जाएंगे तो इन्वर्स में I और यहाँ पे जो तुम लोग का आया था वैल्यू वो है। ठीक, तो देखो अगर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वह मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे इन्वर्स × I तो क्या होगा, यूनिवर्स ही रहेगा I। ठीक, तो जो यहाँ पे वैल्यू था वही तुम लोग का क्या होगा, आंसर रहेगा। जैसे कि
यहाँ पे आया है ना ये इनवर्स, तो यही तुम लोग का आंसर रहेगा। क्या रहे हैं यहाँ पे 3/5 और 1/5, ठीक। और नीचे -2/5 और 1/5, ये क्या है तुम लोग का इनवर्स है। हेंस A = A इनवर्स है, ये तुम लोग का आंसर है।